अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई, आज मैं हेपेटाइटिस बी और एस्टस का पेट में पानी पड़ जाने के लिए आप दोस्तों के लिए नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करूँगा दोस्त पसंद करेंगे। इंशाल्लाह ये बहुत ही आला कारगर का नुस्खा है। बनाने का तरीका कुछ यूँ है कि कुआर के अंदर का पानी आधा किलो ले लें, उसमें एक पाव फटकड़ी सल्फेट डाल दें और सफूब करके डालनी है। सफूब करके डालकर इसको आस्ता आस्ता धीमी आंच पर पकाते जाएं। ज़्यादा तेज़ आग नहीं जलानी, बस भाप बन बन कर ये खुशक हो जाए। जब ये हलवा टाइप हो जाए, यानी कि नीचे ना लगे, हलवा टाइप हो जाए, कवाम तैयार हो जाए, तो उसमें रेमन खताई 250 ग्राम सफूब की हुई रेमन खताई अच्छी हो। रेमन खताई बिल्कुल ताज़ा लेनी है और उसका सफूब कर लेना है। और तुखम कुरतम, जिसको कसुम्बा भी बोलते हैं, पंसारियों से ले लें, या पंसारियों से अगर ना भी मिले, उनको समझ ना आए तो तोतो वालों के पास जाएं, उनके पास पड़ी होगी। ये तस्वीर उसकी मैंने लगा दी है तुखम कुरतम की। ये कुरतम लेना है, इसको बारीक पाउडर कर लें। बारीक पाउडर करके रेमंद खताई और ये दोनों उस कवाम में डाल दें। जब समझें कि गोली बांधने के काबिल कवाम हो गया है तो इसको उतार लें और इसको कूटें। इतना कूटें कि ये मलाई की तरह हो जाए। उसके बाद चने के बराबर इसकी गोलियां बना लें। मरीज़ को सुबह शाम इस्तेमाल करवाएं। एक साथ गोलियां मैं बताता हूँ, वो भी आपने रात को एक गोली इस्तेमाल करानी है। वो है रेमंद खताई पाउडर शुदा 50 ग्राम और रेमंद असारा, ये भी पाउडर शुदा 50 ग्राम, और सौंठ ये भी 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ों का अलहदा सफूब तैयार कर लें और एलोवेरा की मदद से इसकी भी चने बराबर गोलियां बना लें। वो गोली सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम इस्तेमाल कराएं पहली वाली, और ये रात सोने से पहले, यानी कि जब सोने की तैयारी कर ले, सोने लगे, तो मरीज़ को इस्तेमाल कराएं। अगर दिन में कराएंगे तो इसके साथ उल्टी आएगी, तो दिन को नहीं करानी। इंशाल्लाह इसके साथ पखाने के साथ पानी सारा निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद। वस्सलाम।